जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को मेरी बिटिया की शादी की वेडिंग का जो पार्ट दिखा रही हूँ, उसी का पार्ट ये फोर पार्ट है। क्योंकि एक साथ अगर मैं सारी वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे शायद, इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये गोद भराई का सिस्टम चल रहा है। शादी जो फेरों से पहले जो वर पक्ष द्वारा जो भी वधू के लिए जो सामग्री आती है तो उनके द्वारा जो दिया जाता है तो वही सब चल रहा है ये। और ये मेरी बेटी के बड़े ससुर जी हैं जो मेरी बिटिया को ये सामान दे रहे हैं। स्टेज के बाद का कार्यक्रम चल रहा है ये। और ये है मेरी बेटी के ससुर जी। तो मेरी बिटिया तो मैं कहूँगी कि बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। हस्बैंड के साथ साथ अगर सास ससुर भी अच्छे मिल जाएं तो बेटी की ख़ास तौर पे जो सासू माँ होती है वो अगर बहू को हर तरह से समझने वाली मिल जाए, उसकी तकलीफ़ों को, उसकी जो तकलीफ़ है या नहीं है। जैसे मायके से आती हैं बेटियां, जब मायके से जाती हैं तो कितना ज़्यादा उसको वो तकलीफ़ में रहती है। और अगर सास इस चीज़ को समझ ले कि बहू की आंखों में आंसू है तो वो क्यों है, तो वो एक माँ से कम नहीं हो सकती है। और अगर ऐसी सास हैं तो सचमुच आप लोगों को जिस किसी की भी अगर ऐसी सासू माँ हैं तो उन्हें अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह से आप अपनी माँ का ख्याल रखते हो। मैं तो अपनी बेटी को हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि भाई तेरी सासू माँ तुझे इतनी अच्छी मिली हैं तो तुझे उनका ख्याल, जैसे वो तेरा ख्याल रखती है उसी तरह से तुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए। और ये है मेरी सासू माँ जो मेरे दामाद की उनको कॉल हमारे इधर ये जैसे दामाद घर पर आते हैं उस टाइम को ये कॉल दिया जाता है, उनकी नज़र की जाती है, तिलक किया जाता है। तो यही सब मेरी सासू माँ कर रही हैं। और ये मेरी रिम का भौंकना आप लोगों को सुनाई दे जाएगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम से वो कह रही मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई है। अब ये फेरों के लिए तैयार हो चुके हैं बच्चे और इस पर फेरों पर बैठ गई है। और फेरों से पहले जो भी पूजा वगैरह होती है, और ये हम दोनों ही हैं, हस्बैंड मेरे और मैं। ये हथलेवा की रस्म होती है, हाथ पीले जब करवाए जाते हैं, ये फाइनली ये कहिए कि अब आपकी बेटी आपसे दूर जाने वाली है, आप कन्यादान करने वाले हो। ये एक ऐसा वक्त होता है, ऐसा समय होता है कि इसमें खुशियाँ तो होती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भाई आज हम कितना दिल पे पत्थर रखा हुआ होता है, कितना भार होता है इस वक्त कि हमें हमारी बेटी को बस अब किसी और के हाथ में सौंपना है। आज से हमारी बेटी पराई हो जाएगी। और ये देखिए, आप जब भी अपनी बेटी की शादी को देखोगे ना तो क्या ही बोलूँ कि शायद आपकी आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे। शायद आप जितनी भी बाहर बेटी की वीडियो देखोगे ना शादी की, उतनी बार आपकी आंखों से आंसू आएंगे क्योंकि इस समय ऐसा है कि ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मैं आप लोगों की वीडियो दिखा रही हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं आज अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, आज मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। और बिल्कुल सब कुछ एक पल के लिए ऐसा फ़ील होता है कि सब बस हो ही रहा है।
बहुत ही तकलीफ़ की घड़ी होती है, जितनी खुशी की होती है इससे कहीं ज़्यादा मतलब है ना मन में क्या बोलूँ मैं। आज से मेरी बेटी पराई हो गई है और वो किसी और के लिए आज से हर इसका मतलब इसका हंसना रोना चलना फिरना समझो किसी और के लिए होगा। आज से वो किसी और का इंतज़ार करेगी। जहाँ मेरी बेटी सुबह जब मैं उसे उठाती थी कि उठ जा, सुबह 7 बज गए हैं या तो वो नहीं उठती थी। वो कभी भी शायद यहाँ पर 8 बजे से पहले कभी उठी नहीं होगी। मेरी एक नन्ही सी बिटिया, पर अब मुझे मालूम है कि उसकी शादी को 1 साल हो चुके हैं, 1.5 साल ही हो गया है। वो जो काम उसने कभी नहीं किए थे वो सारे काम कर रही है और मतलब अच्छे से। और पता नहीं मतलब बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं और ना वो हमेशा मतलब आकर के मुझसे अपने ससुराल की तारीफ़ करेगी, अपने सास की, ससुर की, अपने हस्बैंड की, मतलब सभी लोगों की बहुत तारीफ़ करती है। और विशेष तौर पे मतलब जो उसकी जेठानी जी हैं उनकी भी वो बहुत तारीफ़ ही करती है। कहती है कि वो जैसे बहनों का रिश्ता होता है सेम उसी तरह का उनका रिश्ता है कि हम लोग ज़रा में जैसे लड़ना हो या गुस्सा होना हो एक दूसरे से तो हम हो भी जाते हैं और कुछ देर के बाद में हम आपस में बिल्कुल बहनों की तरह रहने भी लगते हैं। वो भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, हर चीज़ में मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं, मुझे मतलब मेरी केयर करती हैं। यहाँ तक कि अगर मेरी गोली दवाइयाँ चल रही हों, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मुझे बार बार याद भी दिलाती हैं कि विशाखा गोली खा ली है या दवाई खा ली है या जो भी खाना खा लिया है खाना खा लो। तो एक बड़ी बहन की तरह ही केयर मतलब मेरी बेटी की केयर करती हैं वो। और ये शायद मेरी बिटिया का सौभाग्य कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। तो उसे तो ससुराल में सभी लोग इतना प्यार करने वाले मिले हैं। तो ये देखिए ये मतलब है ना ये मेरे बड़े भाभी भैया हैं। ये पाँव पूजने के बाद में जो हथलेवा रस्म हाथ से हटवाई जाती है तो हथलेवा छुड़वाया जाता है इसको कहते हैं। तो हमारे इधर ये रस्म मामा मामी करते हैं। मामा मामी द्वारा ही इसे मतलब पूर्ण किया जाता है। तो ये इसके बाद में मतलब ये रस्म पूरी हो जाने के बाद में फिर पैर पुजाई नहीं करते। फिर मतलब ये इनसे पहले हथलेवा छुड़वाने से पहले जो भी लोग पैर पूज लें बस वही पूजते हैं। और ये हो रहे हैं मेरी बिटिया के फेरे। और मेरी बिटिया की साड़ी थी ससुराल की वो रेड कलर में है और मेरी बेटी पे वो बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी। और या यूँ कहो कि मेरी बिटिया उस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी या वो साड़ी मेरी बिटिया में बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि मेरी बेटी है ही सुंदर। तो इसके ऊपर वो साड़ी बहुत खिल रही थी रेड कलर साड़ी का। तो मतलब वो बहुत ही उस वक्त क्या कहूँ एक कहना चाहिए जैसे दुर्गा जी का रूप उसमें नज़र आ रहा था। उसके बाल उसकी आँखें और उसके मतलब क्या शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बेटी की तारीफ़ कर रही हूँ पर मुझे या यूँ कहिए कि हर माँ को अपनी बेटी सुंदर ही लगती है। आप लोग कमेंट करना, आप लोग बताना कि मेरी बेटी सुंदर है या नहीं है जो मैं उसके बारे में कह रही हूँ।
वो वैसी लगती है या नहीं लगती है, तो आप लोग बताना, आप लोग कमेंट करना कि मेरी बेटी रियल में सुंदर है कि सिर्फ मतलब वो मुझे ही सुंदर लगती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से, तो ताकि फिर मैं भी समझूं कि नहीं, शायद वो मेरी नज़रों में ही सुंदर है, बाकी सबकी नज़रों में काम लड़की है। पर भाई किसी के लिए कुछ भी हो, अपने बच्चे, अपनी बेटी या बेटा, बेटियां तो सब माँ बाप की नज़र में उनके लिए परी होती है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, मतलब सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो अपनी बेटी को मानते हैं। इसलिए मेरे लिए मेरी बेटी, और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि मुझे हर जन्म में मेरी यही बेटी मिले और मैं उसकी माँ बनूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य ही कहूँ कि मेरी बेटी ससुराल चली गई है, लेकिन वो कभी किसी तरह की उसने कोई ज़िद नहीं की कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ऐसा ही चाहिए। बच्चा हो तो ऐसा हो कि बहुत समझदार है मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा समझदार है। मतलब इतनी कम उम्र में अगर बच्चा इतना समझदार हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी किस तरह से घर को संभालेगी या किस तरह से, तो ये हो रहा है सिंदूरदान, और फाइनली मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। तो हम लोगों में ये एक वो है कि जो लोग मतलब पाँव पूजते हैं, पाँव पूजने की जो लोग रस्म करते हैं, वो लोग फेरे नहीं देखते हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब फेरे नहीं देखे थे। तो मैं ये वीडियो में ही देखती हूँ कि उसके फेरे कैसे हुए थे। रियल में मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि नहीं, हमारे इधर देखने नहीं देते हैं, तो वहाँ से हटा दिया जाता है कि जिन जिन लोगों ने पैर छुए, मतलब पूजे हैं, वो लोग फेरे ना देखें। अब उसमें भी कुछ होता होगा। तो ये बिछिया कसाई जो पैरों में होती है, बुआ जी या भाभी द्वारा जो करते हैं, तो वही हो रही है। और ये 7-5 बर्तन ससुराल पक्ष को मतलब वधू पक्ष द्वारा ससुराल वर पक्ष को दिए जाते हैं। तो वही ये रस्म चल रही है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें ही हम हाथ में दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें तो हम हाथ में दे नहीं सकते हैं। इसलिए ये अब फाइनली उठने का वक्त आ चुका है और इनकी आरती हो रही है। मेरी नंद है ये, जो अब बस इसको उठा लिया जाएगा और कुछ देर के बाद में मेरी बेटी की विदाई। सभी लोग जो भी हमारे रिश्तेदार थे, सब लोग यहाँ पे मेरी बेटी को और दामाद को कपड़े दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट